राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है नवरात्रे का 8वां दिन, जो कि नवरात्रे में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। तो 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा बभेद गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष यानी 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी जी ने कठोर तपस्या की। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कष्ट धुल जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त हैं। माँ गौरी की कथा। महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन को बहुत आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते तो वहाँ पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं शिव जी। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण हो जाता है। उनका छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ता है और उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिवजी ने इनके शरीर को गंगा जल से धोते हुए तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौरवर्ण की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत, मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं,
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। महागौरी जी ने संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वे देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इंतजार करते करते वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या ही की थी। माँ जब तपस्या कर रही थी तो वो भी उनका इंतजार कर रहा था, भले ही भक्षण करने आया हो। माँ जब तप में लीन थी तो सिंह ने भक्षण नहीं किया, इसीलिए उसकी भी तपस्या हो गई। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथाओं के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी के शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुक्त करने वाले महागौरी का रूप प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी जी का रूप धारण किया। इनका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इनका महत्व बहुत है। माँ गौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके पदारविंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। इसकी उपासना से अर्थजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इसके चरणों के शरण पाने के लिए हमें सर्वाधिक प्रयत्न करना ही चाहिए। माँ गौरी जी की पूजन में सभी 9 देवियाँ प्रसन्न होती हैं। 9 देवी के स्वरूपों की पूजा, विधि विधान, अर्चना करनी चाहिए। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और फलस्वरूप में हमें खूब सारा फल देती हैं। जो गौरी जी का, दुर्गा जी का 8वां स्वरूप है। भगवान शिव जी की तपस्या की उन्होंने और अन्न जल हजारों साल तक त्याग दिया था। इसी कारण से उनका जो शरीर काला पड़ गया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। साथ ही साथ उनके जल से अभिषेक किया, गंगा जल से उनका गौण वर्ण हुआ। तब जाकर वो महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और माँ गौरी जी का जो उनको भोग प्रिय है, नारियल प्रिय भोग उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। नारियल, उनको नारियल अवश्य चढ़ाएं, अर्पित करें। इससे माँ गौरी और ज़्यादा फल देती हैं। माँ गौरी जी का जो महिमा है बहुत शुभ फल देने वाली महिमा है। माँ की कृपा है कि दुर्गा जी को 8वां रूप माना जाता है और साथ ही साथ में इनको उनके स्वरूप के अनुसार 8वें दिन दुर्गा अष्टमी को ही पूजा जाता है। महागौरी को अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है
और महागौरी जी का रंग बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गोरा है, इसलिए उनका नाम महागौरी भी पड़ा। और मान्यता ये भी है कि कठोर तपस्या से उन्हें गौण वन प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल माना जाता है। और महागौरी जी सभी के पाप और कष्टों से दूर करती हैं। अलौकिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। इनकी पूजा से सभी 9 देवियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। महागौरी जी की पूजा की गई तो सभी देवियाँ जो 9 स्वरूप हैं वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। मनपसंद जीवन साथी भी मिलता है, हमारे संकट भी दूर होते हैं, पापों से भी मुक्त हो जाते हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से भक्त को सभी कलमश धुल जाते हैं और पूर्व संचित जो होते हैं पहले के पाप वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। और महागौरी जी को चालीसा भी कर सकते हैं आप महागौरी की। सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। जैसे उनकी कुछ महागौरी जी की चालीसा के कुछ बोल बता देती हूँ, आप महागौरी की चालीसा जरूर करें। सकल मनोरथ पूर्ण कीजियो, सुख सुविधा वरदान में दीजियो, मन को भावे वो वर चाहूँ, ससुराल पक्ष का स्नेह मोह पाऊँ, हमारे काज संपूर्ण कीजियो, थोड़े में बरकत भर दीजियो, गौरी माता अनशन रहना, कभी न खोऊं मन का चैना, श्रद्धा भाव जो लेकर आया, बिन मांगे भी सब कुछ पाया, जब भी माँ आप स्नेह दिखलावें, निराश मन में आस जगावें, जो जन करता आपका ध्यान, जग में पाए मान सम्मान, दया दृष्टि जब माँ डाले, भव सागर से पार उतारे। ऐसे करके आप माँ भगवती की, माँ गौरी की, आप उनकी चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, महाजी की महिमा, मंत्र, सिद्धि बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। बीज मंत्र और विधि विधान पूर्वक किया जाए तो अत्यंत फलदायक होते हैं और बहुत जल्दी फल मिलता है। इसी प्रकार से आप माँ भगवती की, माँ जगत जननी की पूजा अर्चना पूर्ण रूप से करते रहिए। माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा सभी पर ऐसी ही बनी रहे। माँ गौरी की जो सबसे प्रिय कलर है, वैसे तो उनको गुलाबी कलर और सफ़ेद गौण वस्त्र उनको, क्योंकि उनको गौण वर्ण जो प्राप्त हुआ है, गोरा रंग तपस्या की वजह से हुआ है प्राप्त, तो माँ को श्वेतंबरधारी भी कहा जाता है। उनको वाइट कलर के वस्त्र आभूषण बहुत प्रिय हैं। साथ ही साथ में माँ गौरी जी को गुलाबी रंग के वस्त्र बहुत प्रिय हैं, गुलाबी रंग के आभूषण, और उनका जो प्रिय भोग है नारियल है। मैंने साथ ही साथ 9 दिनों की माँ स्वरूप की पूजा अर्चना बताई है, कथा बताई है। माँ के प्रिय कलर हैं, साथ ही साथ में उनके प्रिय भोग हैं। आप उनको वो जरूर अर्पण करें, इससे माँ सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत सारी कृपा ऐसे ही सभी लोगों को मिलती रहे। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।